हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी, जो कि दोस्तों 16 मार्च का फर्स्ट ट्रिप का क्वेश्चन पेपर हम लोग हल करेंगे। और इसमें जितने भी दोस्तों क्वेश्चन है ना, वो ये बिल्कुल 100% रियल प्रश्न है। तो वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा। वीडियो में दोस्तों हम लोग कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके आगामी शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो करते स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत में, ये दोस्तों एकता नहीं है, एकता है। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की औपचारिक शुरुआत किसने की थी? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। अगर जो आपको लगता है कि आपने सही करके आया है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, शमसीदुन इल्तुतमिश, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। और ये दोस्तों गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। औपचारिक संस्थापक गुलाम वंश के कौन है? तो ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। औपचारिक कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक, और वास्तविक में आपका शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है। चलिए, ये रजिया सुल्तान दोस्तों इल्तुतमिश की पुत्री है, जो कि ये आपके मुस्लिम सल्तनत की मुस्लिम महिलाओं में ये पहली शासक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एकिनोडर्मेट में जल संवहन तंत्र का मुख्य रूप से किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये आपका चलन और शिकार पकड़ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी के लिए दोस्तों किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारतीय संविधान के किस प्रावधान के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन सिद्धांतों को समाहित किया गया है? तो दोस्तों ये आपके आर्टिकल 39 यानी कि आर्टिकल 39 में किया गया है, यानी कि 39 के डी में किया गया है। और ये दोस्तों आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, यानी कि 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, है ना। और ये आपका कहाँ से लिया गया दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसमें दोस्तों कहा गया है कि महिलाओं एवं पुरुष दोनों के लिए समान कार्य के लिए, ठीक है, वेतन सिद्धांतों को समाहित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कहानी के संदर्भ में मूर्खासुर के साथ संघर्ष किस कारण से हुआ था? तो दोस्तों ये आपके व्यापारिक समझौते के कारण से हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत में आने वाली पहली जो कि 1498 में और जाने वाली अंतिम जो कि 1961 में यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये आपके पुर्तगाली पहला आया था, है ना, वास्को डी गामा, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं, है ना। ये आपको डेट याद रखना है, ठीक है। 1498 में पहला आने वाला पुर्तगाली आपका वास्को डी गामा था। और अंतिम का डेट भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो कि 1961 है, ठीक है। चलिए दोस्तों, भारत में पहला पुर्तगाली दोस्तों अभी हमने देखा है 1498 में आया था। कौन था वो? है वो आपका पुर्तगाली वास्को डी गामा था। और भारत के किस स्थान पर आया था? तो ये कालीकट में आया था। कालीकट में प्रवेश किया था भारत के। और ये कालीकट कहाँ पे है दोस्तों? ये आपका केरल में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये केरल राज्य में है, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका है भारत में किस टीम को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अपने नाम की, है ना, किसको हराकर? तो दोस्तों ये आपके न्यूजीलैंड को हराकर, है ना, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत अपने नाम की थी, ठीक है। दोस्तों अभी तक भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 3 बार जीतिया है ना। वो कौन से 3 बार जीता है? दोस्तों 2025 में आपको पता ही होगा न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया हुआ था, और इंडिया 4 विकेट से जीता था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें आपके कौन से 7-6 फाइनल में रन मारकर रोहित शर्मा ने, जो कि ये कप्तान थे इंडिया के, है ना, ये आपके प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे, है ना, फाइनल में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2013 में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मुकाबला हुआ था, है ना, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, ठीक है, 2013 में।
जो कि इंडिया ने 5 रन से जीता था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 2002 में इंडिया और श्रीलंका के बीच हुआ था, जो कि भारत के कारण मैच रद्द हो गया था, यानी कि दोनों संयुक्त विजेता थे, यानी कि दोनों विजेता थे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रशासनिक प्रमुख का पद नाम क्या होता है ना। तो ये आपका उपराज्यपाल होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, संविधान के अनुसार इसका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा एक प्रतिनिधित्व के माध्यम से चलाया जाता है। इस क्षेत्र में उसे प्रतिनिधित्व को क्या कहा जाता है, तो उपराज्यपाल कहा जाता है। वर्तमान में दोस्तों उपराज्यपाल कौन है अंडमान निकोबार के, तो एडमिरल DK जोशी जी हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया पुस्तक के लेखक यानी कि यंग इंडिया के संपादक कौन हैं, तो कौन है दोस्तों बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, महात्मा गांधी जी हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों कुछ इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट क्या हैं। महात्मा गांधी ने 1919 से 1931 में प्रकाशित किया था, है ना। इन्होंने इसका उपयोग अहिंसा के अपने सिद्धांतों को फैलाने और भारत की स्वतंत्रता की जनमत के लिए तैयार किया था। तो ये डेट भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अगला दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। सभी को पता होगा किसने किया था, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, देख लेते हैं। 1928 में गुजरात के बारदोली तालुकों में किसानों पर बढ़े हुए कर थे, है ना। तो ये आपको कारण भी याद रखना है, क्यों हुआ था बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, तो क्या है, 1928 में गुजरात के बारदोली तालुकों में किसानों पर बढ़े हुए कर जो कि 22% वृद्धि कर दी थी, है ना। उसी के विरोध में दोस्तों ये आंदोलन हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन को कुशलतापूर्वक नेतृत्व किया, जिससे सरकार को झुकना पड़ा और कर वृद्धि वापस लेनी पड़ी, है ना। इसी आंदोलन की सफलता के बाद बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारतीय रेलवे ईयरबुक जो कि 2019 से 20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की कुल मार्ग लंबाई कितनी थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, है ना। तो कितनी थी दोस्तों बताइएगा, तो ये आपके 67,956 किलोमीटर थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या था, बी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखने से पहले कुछ इनसे भी दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए। रेलवे इंजीनियरिंग पोर्टल के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2020 तक भारतीय रेलवे की कुल लंबाई दोस्तों 67,956 किलोमीटर थी, है ना। वहीं 67,415 किलोमीटर यह वित्तीय वर्ष 2018 से 19 के लिए था। ठीक है, और ये 31 मार्च 2019 तक की मार्ग लंबाई थी। तो ये भी साथ साथ आपको ध्यान में रखना है ना। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, केंद्रीय बजट 2025 से 26 के अनुसार बीमा क्षेत्र में FBI को 74% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की गई है। तो ये दोस्तों 100% करने की घोषणा की गई है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये डेट भी याद रखना है, कब की गई थी इसकी घोषणा, तो 2025 से 26 में, जो कि 1 फरवरी 2025 को की गई थी। तो ये डेट आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 326 ईसा पूर्व यानी कि BC के आसपास दक्षिण भारत का प्राचीनतम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था। तो दोस्तों ये आपके तमिल भाषा में लिखा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों दक्षिण भारत का सबसे प्राचीनतम ज्ञात साहित्य संगम साहित्य है ना। कौन सा संगम साहित्य है, जो तमिल भाषा में लिखा गया था। इतिहासकारों के अनुसार संगम काल लगभग 300 ईसा पूर्व यानी कि BC ईस्वी से शुरू हुआ था। तो अगला का है महत्वपूर्ण है ये
संस्कृत दोस्तों, संस्कृत को थोड़ा हम लोग देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। संस्कृत ये एक प्राचीन भारत की प्रमुख भाषा थी, लेकिन दक्षिण भारत के शुरुआती स्थानीय साहित्य संगम भाषा तमिल ही थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत के किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में जनवरी 2026 अदालती कार्यवाही के दौरान भारी भरकम केस रिकॉर्ड का विश्लेषण करने के लिए एआई सहायता प्राप्त प्रणाली के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला न्यायालय कौन बना है? तो दोस्तों ये आपका मद्रास बना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मद्रास उच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विंडोज में चुनिंदा टेक्स्ट या फाइल को कॉपी करने और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यह Ctrl+C एंड Ctrl+V, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Ctrl+C एंड Ctrl+V का उपयोग किया जाता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक अधिनियम जो कि कानून कहा जाता है कब बनता है ना? तो दोस्तों ये आपके राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद ही बनता है ना, कोई भी विधेयक कानून नियम, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर गोदीवाड़ा बंदरगाह पाया जाता है? तो दोस्तों सभी को पता होगा ये लोथल इज द राइट आंसर, लोथल इज द राइट आंसर। आपका लोथल संबंधी दोस्तों क्या है महत्वपूर्ण फैक्ट, लोथल गुजरात में स्थित है, सभी को पता होगा। यह कृत्रिम ईंटों से बना यह गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध है ना, जिसका उपयोग समुद्री व्यापार के लिए किया जाता था। यह दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात गोदीवाड़ा माना जाता है। गुजरात के दोस्तों ये अहमदाबाद जिले में स्थित है और यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, भोगवा नदी के पास स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ये जितना भी फैक्ट है आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 1990 के दशक विशेषकर 1990 से लेकर 91 के दौरान भारतीय सकल घरेलू उत्पाद यानी कि डीजीपी है ना, जीडीपी में किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई थी, है ना। तो दोस्तों ये आपका कौन सा क्षेत्र था? तो दोस्तों ये आपका तृतीय क्षेत्र था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अधिक वृद्धि दर्ज की गई थी, है ना। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा देश चीन की तुलना में भारत के साथ अधिक लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो दोस्तों कौन सा देश है? बांग्लादेश है ना, जो कि 4096 किलोमीटर साझा करता है बांग्लादेश, है ना। चलिए दोस्तों हम लोग साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके अगले शिफ्ट में बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो दोस्तों भारत कुल 7 देशों के साथ अपनी थल सीमा साझा करता है और कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है ना, जिसमें से दोस्तों बांग्लादेश 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। चीन दोस्तों 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। पाकिस्तान दोस्तों 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है ना। ये सभी दोस्तों आपको ध्यान रखना है सीमा से संबंधित, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं, तो आई होप क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं आपके नेक्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, नेपाल दोस्तों 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। म्यांमार दोस्तों आपका 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। भूटान दोस्तों 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान दोस्तों 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। दोस्तों ये आपके भारत के पड़ोसी देश हैं, तो इनके बारे में दोस्तों आपको जानना जरूरी है ना। नेपाल की राजधानी यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, है ना। बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों? तो बांग्लादेश की राजधानी आपका ढाका है ना, ढाका है। और इसकी मुद्रा क्या है दोस्तों? ये आपकी इसकी मुद्रा टका है ना। तो ये सभी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है इतना तो दोस्तों। और चीन दोस्तों, चीन का राजधानी क्या है? तो बीजिंग है, क्या बीजिंग है। और इसकी राजधानी इसकी दोस्तों मुद्रा क्या है? येन है, क्या है? येन, है ना। चलिए, है ना।
दोस्तों अगला आपका है पाकिस्तान। पाकिस्तान दोस्तों इसकी राजधानी क्या है? तो इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद है ना? इस्लामाबाद है ना? ठीक है। और दोस्तों इसकी मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा रुपया ही है ना? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, नेपाल की दोस्तों राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी दोस्तों काठमांडू है ना? इसकी मुद्रा दोस्तों क्या है? नेपाली रुपया। ठीक है। म्यांमार की दोस्तों राजधानी क्या है? तो म्यांमार की नेपिडा है ना? इसकी राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिडा। इसकी मुद्रा क्या है दोस्तों? तो क्यात है। क्यात मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना? है ना? चलिए दोस्तों, और हम लोग देख लेते हैं। भूटान की दोस्तों राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। इसकी मुद्रा नगुल्टम है ना? थिम्पू थिम्पू और इसकी मुद्रा नगुल्टम नगुल्टम है ना? अफगानिस्तान की दोस्तों काबुल है। राजधानी इसकी काबुल है ना? और इसकी मुद्रा दोस्तों क्या है? इसकी मुद्रा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए।